उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की मतगणना के बाद भले ही भाजपा की जीत का रास्ता साफ हो गया है, लेकिन राज्य में मुख्यमंत्री पद की कमान किसे मिलेगी ये अभी तक साफ नहीं हुआ है। मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हार का सामना करना पड़ा। खटीमा सीट से धामी को कांग्रेस प्रत्याशी भुवन कापड़ी ने 6000 वोटों से हराया। ऐसे में धामी को भाजपा दोबारा इस पहाड़ी राज्य की बागडोर सौंपेगी या फिर नहीं सौंपेगी, ये अभी तक तय नहीं हुआ है। उत्तराखंड में बम्पर जीत को देखते हुए पूरे उत्तराखंड में जश्न का माहौल है। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है, लेकिन समर्थक अपने मुख्यमंत्री की हार से दुखी हैं। पार्टी के कई दिग्गज नेताओं को भी इसका अफसोस है। इसीलिए पुष्कर सिंह धामी के दोबारा मुख्यमंत्री बनने या ना बनने को लेकर बहस शुरू हो गई है। उत्तराखंड भाजपा के नेता और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट के एक बयान ने इन कयासों को और बल दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगले मुख्यमंत्री का फैसला हाईकमान करेगा। हालांकि उन्होंने ये उम्मीद भी जताई कि पुष्कर सिंह धामी को एक बार फिर मौका दिया जा सकता है। भाजपा को बहुमत दिलाने के बावजूद पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए। मुख्यमंत्री की दौड़ में विधायकों में महाराज और धन सिंह का नाम सबसे आगे है, जबकि गैर विधायकों में निशंक बलूनी और अजय भट्ट के नामों की चर्चा है। भाजपा सत्ता की कमान किसके हाथों में सौंपेगी, इस सवाल पर पार्टी अब फंसती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर भाजपा ने चुनाव लड़ा। भाजपा के हलकों में चर्चाएं गर्म है कि पार्टी चुनाव हारने के बावजूद पुष्कर धामी को ही सत्ता की बागडोर सौंप सकती है। इसके पक्ष में पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव हारी ममता बनर्जी का उदाहरण दिया जा रहा है, जो कि पार्टी को जिता गई थी लेकिन खुद चुनाव हार गई थी। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राजभवन जाएंगे और राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। फिलहाल वे कार्यवाहक की भूमिका में रहेंगे। हालांकि धामी को मुख्यमंत्री बनाए जाने के पक्ष में ये तर्क भी दिया जा रहा है कि चुनाव के दौरान उनके पास इतना समय नहीं था कि वे अपनी विधानसभा सीट पर समय दे पाते। उन्होंने पूरे प्रदेश में चुनाव प्रचार किया। उनकी विधानसभा सीट पर प्रचार की कमान उनकी पत्नी के हाथों में रही। हालांकि आखिरी समय में उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन चुनाव नहीं जीत पाए। मुख्यमंत्री के सवाल पर पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी का कहना है कि इस बारे में केंद्रीय नेतृत्व को निर्णय करना है और सरकार गठन को लेकर 1-2 दिन में स्थिति साफ हो जाएगी। उन्होंने भाजपा की जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के काम को दिया है। यहाँ एक गौर करने वाली बात यह है कि हिमाचल और उत्तराखंड की राजनीति लगभग एक सी चलती है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 2017 विधानसभा चुनाव में ठीक ऐसा ही हिमाचल प्रदेश में हुआ था जैसा 2022 में उत्तराखंड में हुआ है। 2017 विधानसभा चुनावों में हिमाचल में भाजपा को प्रचंड बहुमत से जीत तो मिली थी, लेकिन भाजपा का मुख्यमंत्री चेहरा अपनी सीट हार गया था। इस दौरान कई विधायक भाजपा के ऐसे थे जो प्रेम कुमार धूमल के लिए अपना इस्तीफा देने को तैयार हो गए थे। जोरों से प्रेम कुमार धूमल को ही मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठ रही थी, लेकिन फैसला हाईकमान के हाथों में था और हाईकमान ने अपना फैसला सुनाते हुए जयराम ठाकुर को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं लगता है कि हाईकमान पुष्कर धामी को उत्तराखंड की कमान सौंपेगा, लेकिन यह भी सच है कि राजनीति में कुछ भी संभव है।